हरे कृष्ण। तो आज के सेशन में हम कंटिन्यूशन कर रहे हैं कल के क्लास के द्वारा। तो कल हमने देखा था भगवद गीता की 4th चैप्टर टेक्स्ट नंबर 35, इसका पहला भाग हमने कवर किया था कल की क्लास में। और आज की क्लास में इसी श्लोक का दूसरा भाग हम कवर करेंगे। तो जैसे हमने देखा था कल के क्लास में, जो एक श्लोक में भगवान हमें उस आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में समझा रहे हैं जिस ज्ञान को हम एक आध्यात्मिक गुरु के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसे भगवान ने पिछले श्लोक में एक आध्यात्मिक गुरु के सन्निधान में जाते हुए, उनके शरण लेते हुए, उनकी सेवा करते हुए किस प्रकार से हम उस आध्यात्मिक गुरु के द्वारा आध्यात्मिक शिक्षण ग्रहण कर सकते हैं, इसके बारे में भगवान ने टेक्स्ट नंबर 34 में समझाया था। तो वो किस प्रकार का ज्ञान है, या वो आध्यात्मिक ज्ञान क्या है जो एक गुरु के द्वारा हम पा सकते हैं, इस विषय को इस श्लोक में भगवान एक्सप्लेन करते हैं। तो टेक्स्ट नंबर 35 का सब्जेक्ट मैटर यही है कि आध्यात्मिक ज्ञान क्या है जो एक गुरु के द्वारा हम पा सकते हैं। तो इस श्लोक की भावार्थ के पहली भाग में प्रभुपाद ने हमें समझाया था कि किस प्रकार से हम ये जो भगवान आध्यात्मिक ज्ञान है इसे किस प्रकार से पा सकते हैं, और ये ज्ञान क्या है इसके बारे में प्रभुपाद ने भावार्थ के पहले भाग में हमें समझाया था। तो इस दूसरी भाग में जो आज हम कवर कर रहे हैं, यहाँ पे इसी विषय को विस्तार करते हुए प्रभुपाद हमें समझाते हैं कि ये जो आध्यात्मिक ज्ञान है, जिस आध्यात्मिक ज्ञान को पाना हर एक मनुष्य का आत्म साक्षात्कार कहलाता है। जिस ज्ञान को पाने के लिए हमें एक आचार्य की शरण में जाते हुए गुरु की शरण में, गुरु के द्वारा इस ज्ञान को पा सकते हैं, वो ज्ञान कौन सी है, इस विषय के ऊपर प्रभुपाद यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं, यहाँ पे एलॉबरेट कर रहे हैं प्रभुपाद। तो प्रभुपाद कहते हैं यहाँ पे कि फॉर वॉन्ट ऑफ सफिशिएंट नॉलेज इन द एब्सोल्यूट साइंस वी आर नाउ कवर्ड विथ इल्यूजन एंड देयरफॉर वी थिंक दैट वी आर सेपरेट फ्रॉम कृष्णा। तो इस श्लोक में जैसे भगवान ने समझाया था और जैसे भावार्थ में प्रभुपाद ने कहा था कि आध्यात्मिक ज्ञान, जिस ज्ञान के बारे में भगवान यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं, वो ज्ञान कौन सी है, वो हमारी अस्तित्व के बारे में समझने का ज्ञान है कि हमारा अस्तित्व क्या है। हम सभी जीवात्मा भगवान के विभिन्न अंश हैं, और भगवान के विभिन्न अंश होने के कारण हम हमेशा भगवान के साथ जुड़े होते हैं। तो यही एक आध्यात्मिक ज्ञान है जिसके बारे में भगवान इस श्लोक में समझा रहे हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद कहते हैं कि जब हम एक जीवात्मा इस आध्यात्मिक ज्ञान से वंचित होते हुए अज्ञान में आ जाते हैं या अज्ञान के प्रभाव में आते हैं, तो क्या होता है, हम अपने अस्तित्व को भुला देते हैं। हमारा जो सही अस्तित्व है भगवान के विभिन्न अंश होने का, उस अस्तित्व को हम भुला देते हैं, और इसे भुलाते ही हम क्या सोचते हैं, मैं ये शरीर हूँ, ये शरीर ही मेरा अस्तित्व है, और मेरा भगवान कृष्ण से कुछ भी संबंध ही नहीं, या कुछ भी लेना देना नहीं। तो ये हमारी विचार होती है, और यही अज्ञान या इल्यूजन या माया कहलाया जाता है। तो अज्ञान के कारण एक जीवात्मा अपने आप को ये शरीर समझेगा, और वो सोचेगा कि वो भगवान के साथ किसी भी प्रकार के संबंध में नहीं जुड़ा है। तो ये अज्ञान के कारण। और जब हम एक गुरु की शरण में जाते हैं, जब हम ज्ञान प्राप्त करेंगे, तो हमें क्या समझ में आएगा, गुरु के द्वारा हमें समझ में आएगा कि हम सभी भगवान के विभिन्न अंश हैं, और हम भगवान के साथ एक संबंध में जुड़े हैं। तो यही ज्ञान हमें पाने की प्रयास करने चाहिए। तो यहाँ पे प्रभुपाद आगे कहते हैं कि हम सभी जीवात्मा भगवान के विभिन्न अंश होने के कारण, एक तरह से अगर देखा जाए तो हम सभी भगवान के साथ
जुड़े हुए हैं, वी आर इन अ रिलेशनशिप विथ कृष्णा। जैसे भावार्थ के पिछले भाग में प्रभुपाद ने कहा था, कुछ लोग सोचते हैं वी हैव नथिंग टू डू विथ कृष्णा, हमें तो कुछ भी लेना देना नहीं है भगवान से, या कृष्ण से, तो हमें कृष्ण के द्वारा या कृष्ण से हमारा कोई संबंध ही नहीं है। तो कुछ लोग इस प्रकार से सोचते हैं, लेकिन एक्चुअली इस श्लोक में भगवान क्लियर से कहते हैं कि सभी जीवी जो भौतिक संसार में है, ये सभी जीवी भगवान के ही अंश हैं। तो जैसे हम सभी भगवान के अंश हैं, तो भगवान कहते हैं दे आर माइन। तो यहाँ पे भगवान अपने स्वामित्व के बारे में हमें कहते हैं कि भगवान कहते हैं कि भगवान हम सभी जीवियों के स्वामी हैं। तो इसलिए तो भगवान कहते हैं यहाँ पे दे आर माइन। तो इस प्रकार से प्रभुपाद कहते हैं कि जैसे ही हमारा ये संबंध, हमारा अस्तित्व में समझ में आ जाएगा कि हम भगवान के विभिन्न अंश हैं, तो इसके द्वारा हम समझ पाएंगे कि हम भगवान से अलग नहीं है। भगवान से अलग नहीं मतलब ऐसा नहीं कि हम भी भगवान हैं, ऐसा नहीं सोचना है। ये तो मायावादियों का तत्व है कि वो सोचते हैं कि हम सभी भगवान हैं, जैसे हम ये शरीर छोड़ देंगे तो हम फिर से भगवान बन जाएंगे। ये मायावादियों का तत्व है। एक वैष्णव, एक भक्त इस प्रकार से मोह में, इल्यूजन में नहीं आते। तो उन्हें ऐसी ज्ञात होता है कि हम सभी भगवान के विभिन्न अंश हैं, लेकिन हम भगवान नहीं हैं। हमारा भगवान के साथ एक संबंध है, उस संबंध को वो सही प्रकार से समझ पाते हैं। तो इसलिए आप कहते हैं वी अंडरस्टैंड दैट वी आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा, हम उनसे अलग नहीं है, हमारा उनके साथ एक संबंध है। तो इस विषय को जब हम समझेंगे तो उस समय हम माया के प्रभाव से बाहर आ गए हैं, ये समझ पा सकते हैं। तो जब तक हम माया के अधीन में रहते हैं, हम सोचते हैं अपने आप को इस शरीर समझते हुए हम जीते हैं, और जैसे हम माया के प्रभाव से बाहर आएंगे, मुक्त हो जाते हैं, तो हमें समझ में आ जाएगा कि हम भगवान के विभिन्न अंश हैं। हमारा अस्तित्व ये शरीर नहीं बल्कि हम आत्मा है, और हम भगवान के विभिन्न अंश हैं। तो प्रभुपाद भागवतम में कहते हैं कि जैसे भौतिक संसार की रचना होती है, तो भौतिक संसार की रचना होने के बाद जैसे ही एक जीव भगवान के धाम को छोड़ के भौतिक संसार को आते हैं, तो तुरंत जैसे ही एक जीव भौतिक संसार को एंटर करते हैं, तो वहां पे पहला कार्य क्या होता है, वो है उस जीव के ऊपर माया का प्रभाव आ जाता है। इसलिए कहा जाता है इट इज अ कवरिंग ऑफ माया, मायास कवरिंग। तो ये पहला घटना है जो हमारे साथ होती है जैसे ही हम भौतिक संसार को आते हैं। जैसे ही आते हैं तो भगवान के धाम में हमें किसी प्रकार की अज्ञान के वश में नहीं थे, हम पूरा संपूर्ण ज्ञान था, सही ज्ञान, संपूर्ण नॉलेज हमारे पास था। तो जैसे ही भगवान का धाम को हमने छोड़ा और जैसे ही यहाँ पे आते हैं, इमीडिएटली हमारा ज्ञान, हमारा नॉलेज जो है वो कवर हो जाता है माया के प्रभाव के द्वारा। और जैसे ही माया हमारी बुद्धि को कवर करेगा, तो हम हमारे संबंध को भूल जाते हैं। भगवान के साथ हमारा क्या संबंध है और मेरा क्या अस्तित्व है, इन विषय को हम भूल जाते हैं, और हम सोचते हैं कि मैं मतलब ये शरीर हूँ, और इस शरीर की तुष्टि करना, शरीर की संतुष्टि करना ही मेरा परमोच्च कर्तव्य है। तो इस प्रकार से हम समझने का प्रयास करते हैं। तो यही एक पहला कवरिंग है, एक पहली घटना है जो हमारे साथ घटेगा जैसे ही हम भौतिक संसार को आ जाते हैं। तो इसी को प्रभुपाद यहाँ पे कहते हैं कि इसी माया के प्रभाव के कारण ही, यहाँ पे प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं, तो इसी माया के प्रभाव के कारण ही अर्जुन यहाँ पे सोच रहे थे कि अपने आप को शरीर समझते हुए जो भी शरीर के साथ जुड़े हुए हैं, उन सभी व्यक्तियों को अपना समझ रहे थे, और वो सोच रहे थे कि अरे मैं तो इस संसार को या इस फैमिली को जुड़ा हुआ हूँ, तो मेरा कर्तव्य है कि मुझे इनकी रक्षा करनी है, मुझे इनका नाश नहीं करना है, ये सभी तो मेरे अपने हैं। तो इस प्रकार से अर्जुन क्यों सोच रहा था, क्या कारण था? ये माया के प्रभाव के कारण था।
जैसे यहाँ पे प्रभुपाद कहते हैं जैसे माया का प्रभाव आता है एक जीव के ऊपर तो जीव अपना अस्तित्व को भुला देता है। तो इसी प्रकार अर्जुन भी यहाँ पे माया के प्रभाव के कारण वो उन्हें ये भूल गए कि वो एक आत्मा है, भगवान कृष्ण के एक अंश हैं, उन्हें भगवान की सेवा करना है। तो ये सभी विचार उन्होंने भूल गए और सोचना चालू किया कि मैं तो ये शरीर हूँ और ये शरीर इस संसार को जुड़ा हुआ है, जैसे पांडव है, कौरव है, इनसे मिला है, तो मेरा तो एक कर्तव्य है कि मुझे उनकी रक्षा करना है और उन्हें हानि नहीं पहुंचानी है। तो इस प्रकार से अर्जुन सोच रहे थे और इस सोच का मुख्य कारण क्या था? वो था अर्जुन का ये माया का प्रभाव। तो इसी कारण से उन्होंने अपना अस्तित्व को भूल गए, भगवान से जो उनका संबंध था उस संबंध को भूल गए थे। और इसीलिए अर्जुन को पुनः इस माया के प्रभाव से बाहर निकालते हुए उन्हें पुनः ज्ञान में स्थित करने के लिए ही भगवान ने इस पूरी भगवत गीता का पठन किया। तो पूरा भगवत गीता जो है इसका अगर हम सार देखेंगे, इसका उद्देश्य देखेंगे तो वो यही उद्देश्य है कि अर्जुन को जो अज्ञान में वो डूब गए हैं उस अज्ञान से उन्हें बाहर लेके आते हुए, उस अज्ञान से उन्हें मुक्त कराते हुए उन्हें सही दिशा दिखाना, उन्हें आध्यात्मिक मार्ग दिखाना, यही पूरी भगवत गीता का उद्देश्य है। और जैसे अर्जुन ये तो एक निमित्त मात्र है, अर्जुन तो एक जैसे कॉज है, तो उनके द्वारा हम सभी लोगों के लिए यहाँ पे शिक्षा दिया जा रहा है। तो इसी प्रकार से तो ये जो भगवत गीता का उद्देश्य अर्जुन को अज्ञान से बाहर निकालते हुए उन्हें अपना अस्तित्व को समझाते हुए भगवान के साथ उनका संबंध को समझाने का जो उद्देश्य है ये एक्चुअली हम सभी लोगों के लिए, क्योंकि अर्जुन तो यहाँ पे निमित्त मात्र है, अर्जुन तो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, तो वो कभी भी माया के अधीन में नहीं आ सकते। ये तो भगवान की इच्छा है कि अर्जुन को जस्ट फॉर टाइम बिंग टेम्परवरली इस प्रकार से माया के प्रभाव में आना है, इस प्रकार के प्रश्न पूछना है और उनको प्रश्न का उत्तर देते हुए अर्जुन के द्वारा पूरे संसार में रहने वाले हर एक जीव को ये ज्ञान पहुंचना है। तो यही भगवान की योजना है। तो इसीलिए ये जो पूरा गीता का सार है कि हमारे अस्तित्व को समझते हुए हमारे संबंध को, जो भगवान के साथ हमारा संबंध है, उस संबंध को समझते हुए उसे पुनः स्थापित करना, ये उद्देश्य हमारे लिए। तो हमें पूरे गीता के द्वारा इस उद्देश्य को समझना है और इसका हमारे जीवन में अनुष्ठान करने का प्रयास करना चाहिए। तो यही पूरी भगवत गीता का एक सार या उसका मुख्य उद्देश्य कहलाता है। तो इसी विषय को हमें प्रभुपाद कहते हैं, द होल टीचिंग ऑफ द गीता इज टारगेटेड टुवर्ड्स दिस एंड, दैट अ लिविंग एंटिटी as his eternal servitor cannot be separated from Krishna, and his sense of being and identity apart from Krishna is called Maya. तो यही ज्ञान पूरी भगवत के द्वारा हमें दिया जा रहा है कि हम सभी भगवान के विभिन्न अंश हैं और हम सभी भगवान के साथ एक संबंध में जुड़े हुए हैं। हमें कभी भी भगवान से अलग नहीं किया जा सकता। अगर कोई व्यक्ति अपने आप को सोचेगा कि मुझे आई हैव नथिंग टू डू विद कृष्णा, मैं तो अलग हूँ, मेरा अस्तित्व ये है वो है, जो भी उनके विचार है, अगर वो सोचते हैं कि मैं भगवान से अलग हूँ, भगवान से मेरा कुछ संबंध नहीं है, तो ये माया का प्रभाव है। तो यही यहाँ पे प्रभुपाद समझा रहे हैं। आगे प्रभुपाद कहते हैं, द लिविंग एंटिटीज एज सेपरेट पार्ट्स एंड पार्सल ऑफ द सुप्रीम हैव अ पर्पस टू फुलफिल। तो देखिए ये किस प्रकार से एक लिंक है। जैसे ही हमारा अस्तित्व के बारे में हमें समझ में आएगा, इमीडिएटली उसका अगला स्टेप होता है हमारा कर्तव्य क्या है। तो जैसे ही अस्तित्व समझ में आ जाएगा तो उसके तुरंत बाद आता है हमारा कर्तव्य क्या होगा। जैसे एक उदाहरण देते हैं,
भौतिक स्तर में अगर हम देखेंगे तो जैसे ही एक व्यक्ति अपने आप को आइडेंटिफाई करता है कि मैं इस देश का वासी हूँ, जैसे भौतिक स्तर में है तो फिर भी एग्जाम्पल यूज कर सकते। जैसे वो व्यक्ति सोचेगा कि मैं एक भारतीय हूँ या मैं इस देश को बिलोंग करता हूँ, तो इमीडिएटली क्या होता है, उनका उस देश के प्रति कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, उनका उस देश के प्रति कुछ कार्य करने का इच्छा प्रकट होता है। क्योंकि जैसे ही वो आइडेंटिफाई करते हैं कि मैं इस देश को बिलोंग करता हूँ, तो इमीडिएटली तो मेरा कर्तव्य क्या है इस देश के प्रति, वो इमीडिएट नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। जैसे और उदाहरण अगर हम देखेंगे, जैसे एक बालक अपने फैमिली से बिछड़ गया था, कहीं दूर भाग गया था, कहीं खो गया था, बहुत सालों के बाद जब वो अपने फैमिली के साथ फिर से जुड़ जाता है, जैसे उन्हें आइडेंटिफाई किया जाता है कि हाँ देखो यहाँ पे जो लोग हैं ये सभी तुम्हारे फैमिली है, ये तुम्हारे पिता है, ये तुम्हारे माता है, ये तुम्हारे भाई है, बहन है, जैसे ही उनका एक आइडेंटिफिकेशन होता है कि ये मेरी फैमिली है, तो इवेंटली क्या होगा, मेरा इनके प्रति कुछ कर्तव्य है, मेरा इनके प्रति कुछ कार्य है करने के लिए। तो कर्तव्य रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है इमीडिएटली उसके बाद में आ जाती है। तो इसी प्रकार जब हम एक गुरु की शरण में जाते हुए इस आध्यात्मिक ज्ञान को साक्षात्कार कर लेते हैं कि हमारा अस्तित्व क्या है, मैं ये शरीर नहीं बल्कि मैं आत्मा हूँ और भगवान का विभिन्न अंश हूँ, और जैसे ये विषय समझ में आ जाता है तो इमीडिएटली मैं भगवान का विभिन्न अंश हूँ, तो मेरा भगवान के प्रति क्या कर्तव्य है, क्या उद्देश्य है जो मुझे पूरा करना है, ये समझना ही इसका अगला स्टेप होता है। तो इसके लिए एक उदाहरण देते हैं, जैसे हमारी हाथ, प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं, जैसे हमारे शरीर का ये हाथ मेरी शरीर का एक भाग है, ये हाथ तो शरीर से अलग है, ऐसा नहीं कि ये शरीर में मर्ज हो गया, एक हो गया, नहीं, ये हाथ जो है शरीर से अलग है लेकिन फिर भी शरीर के साथ जुड़ा हुआ। तो जैसे ही ये हाथ शरीर से जुड़ा हुआ है ये हम समझ जाते हैं, तो इस हाथ का कर्तव्य क्या होगा, तो क्योंकि ये हाथ मेरा इस शरीर का भाग है, तो इस हाथ का कर्तव्य है कि वो इस शरीर की सेवा करे, जो भी शरीर की जरूरत है उसे पूरा करे, यही इस हाथ का कर्तव्य होता है ना। जो हम जैसे देखिए इस उदाहरण के द्वारा इस पूरी आध्यात्मिक ज्ञान को हम समझ सकते हैं। जैसे हमारा हाथ शरीर से अलग है ना, ऐसा हम ये नहीं कह सकते ना कि ये हाथ और मेरा शरीर सब कुछ एक ही है, नहीं, इट हैज सेपरेट एग्जिस्टेंस फ्रॉम द बॉडी। हम कह सकते हैं कि ये हाथ है, ये सर है, ये छाती है, हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अलग अलग है, ये सभी भाग है, तो ये अलग है लेकिन फिर भी ये शरीर के साथ जुड़ा हुआ है, इट हैज अ रिलेशन विद द बॉडी। तो ये जो शरीर के साथ जुड़ा हुआ एक जो रिलेशन है, इसे हम कभी छोड़ नहीं सकते या कट नहीं कर सकते। अगर इसका शरीर के साथ जो जुड़ा हुआ है इसे अगर हम काट के फेंक देंगे तो इसका अलग से अस्तित्व नहीं हो सकता, वो सड़ जाएगा, इसका अलग से अस्तित्व रहेगा ही नहीं। इसी प्रकार हम सभी जीव भगवान के विभिन्न अंश हैं, भगवान के अंश हैं लेकिन भगवान के साथ एक संबंध में जुड़े हुए हैं। तो इस संबंध को हम कभी भी छोड़ नहीं सकते, कभी भी कट नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं है। हम इस संबंध को सिर्फ भुला सकते हैं कि हाँ अरे मुझे कोई मालूम नहीं, कृष्ण कौन है, भगवान कौन है, मुझे मालूम नहीं। हम इस संबंध को भूल सकते हैं लेकिन नाश नहीं कर सकते, कट नहीं कर सकते। और जैसे ही हमारा ये संबंध क्या है वो समझ में आ जाता है तो इमीडिएटली अगला स्टेप आता है मेरा कर्तव्य क्या है। तो जैसे ये हाथ मेरा शरीर का भाग होते हुए इसका कर्तव्य क्या है, मेरे शरीर की सेवा करना, मेरी जो भी रिक्वायरमेंट है उसको सब पूरा करना, यही इस हाथ का कर्तव्य है। इसी प्रकार जैसे हम समझ जाते हैं
कि हम भगवान के विभिन्न अंश हैं, तो हमारा कर्तव्य क्या होता है? हमें भगवान की सेवा करना है। तो हमें भगवान की संतुष्टि के लिए कार्य करना है और वही हमारा कर्तव्य है। दैट इज द पर्पस ऑफ आवर एग्जिस्टेंस। तो जब हम कहते हैं कि हमें भगवान की सेवा करना है, तो कुछ लोग कहते हैं हमें क्यों सेवा करना है? अरे नहीं, हम लोग किसी सेवा नहीं करेंगे, हम तो अपने आप वी वांट टू बी मास्टर, व्हाई वी वांट टू सर्व। तो हमें यहाँ पे समझना है, अगर एक हाथ अपने शरीर का सेवा करेगा तो इसमें भलाई किसका है? वो तो हाथ का ही है, क्योंकि हाथ शरीर से जुड़ा हुआ है। तो जैसे ही हाथ शरीर की सेवा करते हुए शरीर की रिक्वायरमेंट पूरा करेगा, तो उसके द्वारा हमारे हाथ को शक्ति मिलती है। और इसी प्रकार से हमारा हाथ जो है वो तंदुरुस्त हो सकता है, खुश रह सकता है, पॉसिबिलिटी। अगर वो सेवा छोड़ देगा या शरीर के साथ अपना संबंध को काटने का प्रयास करेगा, देन इट कैन नेवर बी हैप्पी। इसी प्रकार हर एक जीव भगवान के विभिन्न अंश है, तो हमारा एक कर्तव्य है कि हमें भगवान की सेवा करनी है। और हम सोचेंगे कि अरे हमें क्यों सेवा करना है, हम सेवा नहीं करेंगे, हम सिर्फ लोगों से सेवा लेते हैं, हम किसी का सेवा नहीं करेंगे, या हम भगवान का भी सेवा नहीं करेंगे, तो अगर कोई ऐसा सोचेगा तो वो कभी भी भगवान की सेवा के अलावा खुश नहीं रह सकता। यू कैन नेवर बी हैप्पी इन एनी स्टेट ऑफ माइंड विदाउट सर्विंग द सुप्रीम। तो यही हमारा कर्तव्य है। तो जैसे ही हमारा अस्तित्व समझ में आ जाएगा, उसके इमीडिएट बाद हमारा कर्तव्य हमें समझना पड़ता है। तो यही विषय को भागवत प्रभुपाद कहते हैं, the living entity as separate parts and parcels of the Supreme have a purpose to fulfill. Having forgotten that purpose, since time immemorial, they are situated in different bodies as men, animals, demigods, etc. Such bodily differences arise from forgetfulness of the transcendental service of the Lord. तो इस प्रकार से क्यों, जैसे ही हमने हमारे संबंध को भूल गए हैं भगवान के साथ, और हमारा जो कर्तव्य है इसे हमने भूल दिया है, जैसे ही ये फॉरगेटफुलनेस हमारे ऊपर आती है, तो इसका रिजल्ट क्या होता है? हम इस भौतिक संसार में अलग अलग प्रकार के शरीर को प्राप्त करते हुए, अलग अलग योनियों में भटकते हुए हम यहाँ पे खो देते हैं। तो यही कारण है कि हमारे इस अलग अलग प्रकार की प्रजातियों का, अलग अलग प्रकार की योनियों का प्राप्त करने का कारण क्या है? क्योंकि हमने हमारा जो अस्तित्व है, हमारा जो संबंध है भगवान के साथ, उसे हमने भूल गए। तो यही कारण। और जैसे ही हम इस संबंध को पुनः याद करेंगे, पुनः स्थापित करने का प्रयास करेंगे, तो हम मुक्ति के मार्ग में आगे चलने का प्रारंभ करेंगे। तो आगे प्रभुपाद कहते हैं, such bodily differences arise from forgetfulness of the transcendental service of the Lord. But when one is engaged in transcendental service through Krishna consciousness, one becomes at once liberated from this illusion. तो जैसे ही हम कृष्ण भावनामृत के कार्य करने का प्रयास करेंगे, तो क्या हो जाता है? Immediately we are free from the delusion. Delusion मतलब illusion या माया का प्रभाव। जैसे ही हम कृष्ण भावनामृत में कार्य करने का चालू करेंगे, हम इस माया के प्रभाव से मुक्त हो जाते हैं। कैसे मुक्त होते हैं? क्योंकि जब हम माया के प्रभाव में होते हैं, हम सोचते हैं कि हम तो ये शरीर है, भगवान से हमारा कुछ संबंध नहीं है। इस बात सोचते हुए हम अलग अलग योनियों में, अलग अलग शरीरों में हम जाते जाएंगे। और जैसे ही हम कृष्ण भावनामृत में आ जाते हैं और कृष्ण भावनामृत में हम ये समझ पाते हैं कि हम भगवान के विभिन्न अंश हैं, भगवान की सेवा करना ही हमारा उद्देश्य है, या हमारे इस अस्तित्व का मूल कारण है, जैसे हम इसे समझ जाएंगे तो हम इस माया के प्रभाव से मुक्त हो जाते हैं, हम आध्यात्मिक ज्ञान में स्थित हो जाते हैं। सो यही कृष्ण भावनामृत का एक उपाय है, ये एक तरीका है। तो आगे प्रभुपाद कहते हैं, one can acquire such pure knowledge only from the bona fide spiritual master, and thereby avoid the delusion that the living entity is equal to Krishna.
तो यही ज्ञान है जिसे हम एक गुरु की शरण में जाते हुए प्राप्त कर सकते हैं। जैसे भगवान ने पिछले श्लोक में कहा था, एक गुरु की शरण में जाते हुए उनकी सेवा करते हुए वहाँ पे हमें ज्ञान प्राप्त करनी है, आध्यात्मिक ज्ञान। तो वो किस प्रकार का ज्ञान है, यही यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। तो हमारे अस्तित्व के बारे में, हमारे भगवान के साथ जो संबंध है उसके बारे में, और हमारा कर्तव्य क्या है, इन विषय को समझना ही इस ज्ञान का एक भाग है। तो जैसे हम गुरु की शरण में जाते हैं तो हमें गुरु के द्वारा, गुरु की कृपा के द्वारा इसी ज्ञान को हम साक्षात्कार कर सकते हैं। तो यही उद्देश्य है जिसके लिए भगवान कहते हैं कि हमें एक गुरु की शरण में जाना है, गुरु की सेवा करना है, ताकि इस ज्ञान को या इस उद्देश्य को हम पूरा कर सकें। इसके अलावा अगर कोई सोचेगा कि मैं गुरु की शरण में गए बिना मैं कुछ अलग प्रयास करूंगा, कुछ अलग मार्ग के द्वारा, तो उस अलग अलग मार्गों के द्वारा इस आध्यात्मिक ज्ञान को पाना पॉसिबल नहीं है। अगर कोई सोचेगा कि मुझे गुरु की आवश्यकता नहीं है, मैं डायरेक्टली कृष्ण को वर्शिप करूंगा या मैं डायरेक्टली भगवान को समझने का प्रयास करूंगा, तो ये पॉसिबल नहीं। जैसे गुरु के द्वारा ही हमें भगवान के दर्शन हो सकते हैं या भगवान का साक्षात्कार हो सकता है, गुरु के बिना हम कितना भी प्रयास क्यों ना करें, लेकिन इस आध्यात्मिक मार्ग में हम आगे नहीं जा पाते। तो इसीलिए गुरु अति आवश्यक है हर एक आध्यात्मिक जीवियों के लिए। आध्यात्मिक एस्पिरेंट्स जो है उनके लिए गुरु की आवश्यकता इतनी है। तो आगे प्रभुपाद कहते हैं, परफेक्ट नॉलेज इज दैट द सुप्रीम सोल कृष्णा is a supreme shelter for all living entities, and giving up such shelter the living entities are deluded by the material energy, imagining themselves to have a separate identity. तो जैसे ये ज्ञान हमने भूल गए हैं, परफेक्ट नॉलेज कि हम भगवान के अंश हैं, भगवान के विभिन्न अंश हैं, जैसे हम इसे भूल जाते हैं तो क्या होता है, हम अपने आप को अलग सोचना प्रारंभ कर देते हैं। मैं अलग हूँ, मैं ये तो शरीर हूँ, मेरा भगवान से कुछ लेना देना नहीं। इस प्रकार से हम अज्ञान में आ जाते हैं। तो आगे प्रभुपाद कहते हैं, thus under different standards of material identity they become forgetful of Krishna. When however such deluded living entities become situated in Krishna consciousness, it is to be understood that they are on the path of liberation as confirmed in the Bhagavatam. देखिए यहाँ पे प्रभुपाद इसका कंक्लूजन दे रहे हैं। तो इसे कंक्लूजन में प्रभुपाद यहाँ पे क्या कहते हैं, इस कंक्लूजन में, तो इस कंक्लूजन में प्रभुपाद यहाँ पे क्या कहते हैं कि अलग अलग स्टैंडर्ड ऑफ आइडेंटिफिकेशन में, जैसे हर एक व्यक्ति अलग अलग स्टैंडर्ड में उन्होंने क्या कर रहे हैं, अपने आप को अलग अलग से आइडेंटिफाई कर रहे हैं। जैसे कुछ लोग अपने आप को शरीर सोचते हैं, ये एक प्रकार का अंडरस्टैंडिंग है। कुछ लोग अपने आप को अपना मन सोचते हैं, ये अलग से अंडरस्टैंडिंग है। कुछ लोग अपने आप को ये जो बुद्धि है, हमारी इंटेलिजेंस है, वो सोचते हैं कि मैं मतलब ये बुद्धि हूँ, ये उनकी अलग अंडरस्टैंडिंग है। तो इस प्रकार से अलग अलग व्यक्ति अलग अलग स्टैंडर्ड ऑफ अंडरस्टैंडिंग उनका होता है। कोई भी व्यक्ति जो ये ज्ञान नहीं पा सकते या जो ये ज्ञान से वंचित है, जो इस अज्ञान में डूब गए हैं, उनका अलग अलग सोच होता है, अलग अलग अंडरस्टैंडिंग है, अलग अलग रास्ते हैं। तो चाहे उनके कितने भी अलग अलग आइडेंटिफिकेशन क्यों ना हो, इन सभी अलग अलग आइडेंटिफिकेशन का मूल कारण क्या होता है कि उन्होंने अपने अस्तित्व को, भगवान के संबंध को उन्हें भूल गए। यही इसका मुख्य कारण है। और जैसे ही वो समझ में आ जाएंगे कि मैं तो भगवान का अंश हूँ, तो वो ऑटोमेटिकली कृष्ण भावनामृत में सिचुएटेड हो गए, ये हम समझ सकते हैं। तो जैसे ही एक जीव कृष्ण भावनामृत में आ जाते हैं तो वो इस ज्ञान को पा लेते हैं कि हाँ, मैं ये शरीर नहीं, बल्कि मैं ये मन भी नहीं, मैं ये बुद्धि भी नहीं हूँ, बल्कि मैं तो एक आत्मा हूँ और भगवान का विभिन्न अंश हूँ।
तो जैसे ही हम कृष्ण भावनामृत में आ जाते हैं या कृष्ण भावनामृत में हम प्रोग्रेस करते हैं, इस विषय को हम साक्षात्कार कर लेते हैं। और यहाँ पे प्रभुपाद भागवतम का एक श्लोक का उल्लेख करते हुए हमें समझाते हैं कि जब हम इस अंडरस्टैंडिंग को पा लेते हैं, हमारे अस्तित्व के बारे में जब हम समझ जाते हैं, तो यही हमारी मुक्ति के मार्ग में हम आगे बढ़ रहे हैं, इसका सबूत कहलाता है। अगर कोई सोचेगा कि मैं भक्ति के मार्ग में या मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ रहा हूँ या नहीं, क्या मैं मुक्ति पाने के लिए सही रास्ते में हूँ या नहीं, अगर कोई सोच रखता है तो उनके लिए एक यार्ड स्टिक इसके द्वारा वो इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो क्या है, वो इस श्लोक में यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे भागवत के श्लोक में इस श्लोक में भागवत के श्लोक कहते हैं, मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थितः। तो जैसे ही एक जीव अपना स्वरूप को समझने का प्रयास करते हैं, मेरा स्वरूप क्या है, तो अगर वो ये समझने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसे समझ लेते हैं, तो हमें समझ लेनी चाहिए कि हाँ, वो इस मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं, या इस जो मुक्ति का मार्ग है, पाथ ऑफ लिबरेशन, उसमें वो आगे बढ़ रहे हैं। इस विषय को हम समझ पाते हैं। तो इस यही कृष्ण भावनामृत की एक अभिरुचि है, जहाँ पे कृष्ण भावनामृत में जैसे हम आते हैं, कृष्ण भावनामृत के नियमों का पालन करते हुए, जैसे हम एक गुरु की शरण लेते हुए जो नियम का पालन करते हैं, तो इसके द्वारा क्या होता है, हम हमारे स्वरूप का, हमारे जो अस्तित्व क्या है, उसे समझने में हम प्रयास करना चालू करते हैं। तो ये सब कुछ पॉसिबल है जस्ट बाय बीइंग इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। कृष्ण भावना में आगे बढ़ने से ही ये पॉसिबल होता है। और हम देख सकते हैं, जैसे ही एक वक्त इस कृष्ण भावना में आते हैं, तो थेरोटिकली एटलीस्ट उन्हें ज्ञात हो जाता है कि मेरा अस्तित्व क्या है, भगवान के साथ मेरा संबंध क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है, ये थेरोटिकल अंडरस्टैंडिंग तो हो जाता है, और वो अपने आप को वॉलंटरली भगवान की सेवा में एंगेज कर देते हैं। जो उनका कर्तव्य है भगवान के प्रति, वो कर्तव्य करने के लिए वो प्रारंभ कर देते हैं। और जैसे ही कृष्ण भावना में वो आगे बढ़ते जाएंगे, प्रोग्रेस करते जाएंगे, तो यही ज्ञान जो उन्हें थेरोटिकली अंडरस्टैंड हो गया है, वो भी साक्षात्कार होगा। और जैसे वो यहाँ पे एडवांस करेंगे, ये ज्ञान उन्हें रियलाइजेशन हो जाता है, साक्षात्कार हो जाता है। तो यही कृष्ण भावनामृत की एक अभिरुचि है। तो इस प्रकार से आज के इस श्लोक में भगवान ने हमें समझाया कि एक गुरु की शरण में जाने के बाद हमें किस प्रकार का ज्ञान मिल सकता है, और उस ज्ञान को हम सिर्फ एक गुरु के द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं। और वो ज्ञान क्या है, वो ज्ञान का उद्देश्य क्या है, उस ज्ञान को पाने पर हमारा कर्तव्य क्या रहेगा, ये सभी विचार आज के श्लोक में हम समझ पाते हैं। इसके बारे में भावार्थ में प्रभुपाद ने हमें एलॉबरेटली एक्सप्लेन किया। तो यहाँ पे हम आज के लिए समाप्त करेंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।